नहीं मैं तो डर तो लगा ऊपर जाओ माँ की ट्रेनिंग हुआ ना, अभी ट्रेनिंग के हिसाब में माँ को काम कर दिया। जो हमने मॉक ड्रिल की उसमें 2 कैजुअलिटी हुई हैं। लाइट भी बंद करनी है और सुरक्षित स्थान पर भी हमको जाना है। इमरजेंसी में शहर जैसी भीड़ भरी आबादी को अगर अंधेरे में करना हो तो उसके लिए अपने को क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए जनता को ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे एनडीए हो या क्लैट, सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, एयरफोर्स या नेवी, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। देश आज जी परिस्थिति के अंदर खड़े है, युद्ध की स्थिति आप कह सका कि खड़े है। रात ने पाकिस्तान के ऊपर हमलो करो, आपने बदल लिया, आपने 26 मासूम नागरिक जो कायराना हरकत कर पाकिस्तान आयड़ा आतंकवादी बाकी जान ली भी का बदला ले लिए, रात ने बार ऊपर हमलो करो और आपने आपने बदलो लिया। मेरे बाद देश के अंदर हालात युद्ध का सा बन रखे हैं, तो युद्ध की स्थिति के अंदर आप के हिसाब युद्ध की स्थिति ने हैंडल करा के लिए सीकर के अंदर आज मॉक ड्रिल करी गई है और ब्लैकआउट को भी प्रोग्राम रखे गए हैं। तो बस चीज रही लिए आप जागरूक हो, अली आप वीडियो पूरा देख जो मॉक ड्रिल के हिसाब री करिए। मॉक ड्रिल के अंदर आप चीज जानोगा कि आपनो प्रशासन है जो कत्ती तैयारी कर रखी है हर प्रकार हाथों लड़पा के लिए। तो वीडियो देख पूरा लास्ट तक देखिए और शेयर भी कर दो। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो एस्केलेशन हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है भारत की तरफ से, उसी क्रम में उसको ध्यान में रखते हुए लगभग 4 बजे हमको सूचना प्राप्त हुई और इसके बारे में हमने किसी को बताया नहीं था स्थान के बारे में, और तुरंत गति से अग्निशमन, नगर परिषद से हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और सब के सब और बाकी समस्त अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। ट्रैफिक को रोका गया और यहाँ से रेस्क्यू करने का जो क्रम था वो प्रारंभ किया गया। जो हमने मॉक ड्रिल की उसमें 2 कैजुअलिटी हुई हैं, 8 बहुत ज़्यादा बर्न केसेस हैं, 18 उसमें उनको हमने रेस्क्यू किया है। टोटल 23 है इस तरह के, तो वो सारे के सारे मिलाकर ये कार्य किया गया। और आपने देखा होगा कि तीसरी मंजिल से भी रेस्क्यू करके सिविल डिफेंस के लोग लैडर से ऊपर जाकर उसको लेकर आए, एक बच्चे को भी रेस्क्यू किया गया। इस प्रकार से जो बर्न केसेस हैं और अन्य केसेस हैं उन सबको हमने हॉस्पिटलाइज किया गया है यहाँ से, और समस्त कार्यवाही को बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित किया गया है। ब्लैकआउट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लैकआउट का जो टाइमिंग है वो सायरन बजेगा, उसके पश्चात सूचना दी जाएगी और उसके बाद स्वतः स्फूर्त तरीके से सभी नागरिकों को उसको करना है। अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया है, रात में ही होगा और जब होगा तो सायरन बजाने का हम कोशिश करेंगे। चूँकि वर्तमान में कुछ जगह हमने व्यवस्था की है, तो जैसे ही सायरन बजता है वैसे ही सभी लोगों को अपनी अपनी बिजली के जितने भी बल्ब और लाइट्स हैं उन सबको बंद करके और सुरक्षित स्थान पर जाना है। ये प्रक्रम रहेगा, लगभग 20-25 मिनट का रहेगा ये सारा का सारा, तो वो उसी समय किया जाएगा तत्पश्चात, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो और अगर कोई ऐसी अनटूवर्ड्स हैपनिंग होती है तो वो उस समय अपने आप को सुरक्षित कर सकें। जैसा कि बार बार बताया गया है, उच्चाधिकारियों के बारे में भी बताया, उच्चाधिकारियों ने भी बताया है, जो प्रिपेयर्डनेस होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं तो फिर आप जीत भी लेंगे चीज़ों को। तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और उसको हम मॉक ड्रिल करेंगे, ब्लैकआउट की भी मॉक ड्रिल करेंगे। और इसके अंदर उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो भी जन सामान्य लोग हैं वो इसको समझें और स्वयं लाइट अपने बंद करें, जिससे कि उनको पता रहे कि लाइट भी बंद करनी है और सुरक्षित स्थान पर भी हमको जाना है। बेसमेंट हो या कोई अन्य स्थान को वहाँ जाना है, छिपना है उसको। ब्लैकआउट का पूरी मॉक ड्रिल के अंदर आप एक दृश्य हाल को भी देखा हो कि चौथे माले के करीब सीढ़ी ऊपर चढ़ाई और आप कंधा ऊपर लेर नीचे आए। भाई जी बहुत देखने में खतरनाक लगे, मॉनिटर लाग रहे थे ऊपर हाथ जाना। नहीं मैं तो डर तो लगा ऊपर जाओ माँ की ट्रेनिंग हुआ ना, अभी ट्रेनिंग के हिसाब में माँ को काम कर दिया। तो हाल की परिस्थिति के अंदर मान लिया था जो नीचे जाल पकड़ कर बैठा है जी, पग स्लिप हो जाए, फिर हाल की स्थिति में वापस सीट नहीं मिले तो ऊपर कूदना पड़ गया। और जाओ तो जी मैं वापस कैजुअलिटी ले नीचे वहाँ कैजुअलिटी वहाँ कंधा फिसल जाए तो नीचे जाओ होना जरूरी है।
मान तो कहीं ट्रेनिंग वगैरह में सीडीन होल्ड भी कर ले लूम जाऊँ भी अपन कैजुअलिटी तो कंधा भाई अनकॉन्शियस हुआ ना, तो वह गिर जावा ना फिर भी कोई दिक्कत हो जाए। एक चीज मैं देखी कि जितना लोग मेहनत तो सबका सभी करी हैं, लेकिन कलेक्टर साहब आपने बुलाए हैं, एसपी साहब आपने बुलाए हैं, क्या बात करिए आप कहीं क्या है? बस अब आज आप पूछ रहे हो भाई, पूछोगे डर तो कौन लगे हो, कैसा रहा आपको, कैसा लगा? बहुत बहादुरी और काम है। जी जी आपको मॉक ड्रिल ही वास्तविक स्थिति के अंदर प्रेशर और जाता है, वास्तविक स्थिति में मैं वो सारा काम करा भी प्रेशर है ज्यादा होगा, आग लगी होगी, आग के अंदर भी मन जाना होगा। तो आग के अंदर नहीं जला, इनको एक सूट है लैनिन सूट में पहन के अंदर गए थे, ध्यान दिया हो तो वो सूट पहन के मन अंदर घुसना करिए आप। और आज सारा दृश्य देखकर जितना लोग देख रहे हैं और जो देखे हैं माने खड़े न खड़ी बात रहो, ऐसा जरूर होगा कि आपनो सिक्कर, आपनो देश, आपनो राजस्थान सुरक्षित आता के अंदर आपनो प्रशासन हर स्थितियों परिस्थितियों लड़वा लिए प्रतिबद्ध है। एक्शन साहब अपने साथ में है। और जो ब्लैकआउट की बात जो कही गई है, ब्लैकआउट होगा सर, टाइम कह रहे होगा ब्लैकआउट को? ब्लैकआउट का टाइम 11:15 का है, जिसमें कुछ देर के लिए सभी से ये अपील की जाएगी कि भी जो पूर्वाभ्यास है युद्ध का, उसके तहत ब्लैकआउट करने में जनता अपने ट्रेनिंग ले लेवे, अपना अभ्यास कर लेवे कि किसी भी वक्त इमरजेंसी में शहर जैसी भीड़ भरी आबादी को अगर अंधेरे में करना हो तो उसके लिए अपने को क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए जनता को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक बात जंतर मन के अंदर है कि पावर हाउस को डायरेक्ट बटन बंद कर दो पूरा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पावर हाउस से किसी भी तरह की सप्लाई बंद नहीं की जाएगी, सबके घरों तक बिजली रहेगी। ये जनता को स्वयं को अपनी बंद करनी है और इसमें भाग लेना है। इस जो ये अभ्यास है इसमें भाग लेना है, जनता को अवेयर होना है कि भी ऐसी स्थितियों में कैसे क्या किया जाए। अगर लाइट को बंद कर दिया जाता है तो फिर जरूरी उपकरण और ये हॉस्पिटल है या उनमें जो बिजली के है वो भी सब बंद हो जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। ये जनता से स्वयं से उम्मीद की जाती है कि वो खुद मतलब लाइटों को बंद कर ले, कहीं से भी बाहर प्रकाश की स्थिति नहीं बने, पूरा शहर अंधेरे में दिखे, जिससे कि ऊपर से शहर की पहचान नहीं की जा सके कि यहाँ पर कोई आबादी क्षेत्र है और नुकसान युद्ध के समय में कम से कम हुए। इसके लिए सभी को ये कहा जाता है कि भी अगर लाइट कोई छोटी मोटी जलानी भी हो तो बिल्कुल मोटा पर्दा हो तो लगाए और प्रशासन का और देश का सहयोग इसमें करें।
गाड़ी में आओ, गाड़ी में इधर 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 ये एम्बुलेंस इधर लाओ। चालू करो। आप लोग अपनी सुरक्षा रो ध्यान रखो और घबराना की कोई जरूरत को ना। बार बार कह रहे हूँ, आपने देश री फौज, आपने देश रे आंतरिक सुरक्षा बल अता सक्षम ही कि एक कोनी पाकिस्तान शहर का 10 पाकिस्तान हो तो भी बाहू लड़बा की बान सबक सिखाबा की आपा पूरी ताकत रहा। कहाँ मॉकड्रिल नु देखकर, ब्लैकआउट ने देखकर बिल्कुल आप मत सोचियो कि युद्ध आपने बिल्कुल सामने है। नहीं, बिल्कुल युद्ध सामने को नहीं। अगर होयो तो भी आपने तक बारी जरूरत कौन पड़ेली। अपनी फौज सब चीज़ ने हैंडल कर लड़र बस चीज़ ने सल्टा पारी ताकत रखे है। आप गवर्नमेंट का जो निर्देश है बारी पालना करनी है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, थारो प्यार चैनल साथ बनाए रखना है। बहुत बहुत आभार। झलको